नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में अपडेट किया था कि भारत यहां पे आने वाले समय में 3 अलग अलग तरह की मिसाइलों का टेस्ट करने वाला है, जिसमें कि पृथ्वी 2 मिसाइल भी एक थी। उसका टेस्ट भारत ने कल सक्सेसफुली कर दिया था। रात को न्यूज़ काफ़ी रात की थी, इसलिए कल वाली वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी। इस न्यूज़ में बात की जाए खासियत क्या है, तो स्पेशली दोस्तों इस न्यूज़ को आप एक रेगुलर टेस्ट ट्रायल समझ सकते हैं, जिसे कि कोई भी सेना हमेशा टाइम टू टाइम करती रहती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑल द थिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। क्या कोई कुछ इशू तो नहीं आ गया आपके मिसाइल में, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसे भी टेस्ट किया जाता है जो कि किसी और को लेगा अरे ये तो फालतू के टेस्ट हो गए, लेकिन वो सिर्फ एक रेगुलर टाइम रूटीनली चेकअप किया जाता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। तो ये टेस्ट भी उसी का एक पार्ट था। साथ ही साथ दुनिया अगर इसको कोई मैसेज समझ सकती है तो वो भी एक प्लस हो जाता है। बाकी स्पेशली इस टेस्ट का जो रीज़न था वो यही होता है। इसके अलावा बढ़ते अपनी अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि आ रही है डीएसी की ओर से। न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि अब हमारी एयरफोर्स को 6 नए एवैक्स सिस्टम मिलने वाले हैं। एवैक्स का मतलब होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि आप दुश्मनों पे निगरानी रखते हो। और ये ऐसे रडार होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, जिन्हें आप कहीं भी लेके जा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज और बहुत अलग अलग जगह होती है जहाँ पे कुछ फिक्स रडार्स भी लगे होते हैं, जो कि पहले से वहाँ रख दिए जाते हैं। या कई ऐसे भी डीआरडीओ ने रडार बनाए हैं जो कि छोटी रेंज के होते हैं, जैसे 50 से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक के होते हैं, और उन्हें आप लेके कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। कुछ फिक्स होते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे बॉर्डर्स पे या हमारे एयर बेसिस पे, इस तरह के रडार्स लगे होते हैं। लेकिन ये जो एवैक्स सिस्टम होता है, इसके साथ खासियत यही है आप कहीं भी लेके जा सकते हो। आपको अगर अपने देश के अलावा दूसरे देश में जाके जंग लड़नी है तो आप वहां भी इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल रडार होते हैं और इस फील्ड में आपको आश्चर्य होगा जान के कि पाकिस्तान भारत से आगे है। पाकिस्तान के पास ज्यादा नंबर ऑफ एवैक्स सिस्टम है भारत की तुलना में। भारत के पास करंट में 5 के आसपास एवैक्स सिस्टम एक्टिव है और इंडिया का ऐसा प्लान है कि अब इसे बढ़ाया जाए। और इसके लिए पहले प्लानिंग थी कि 6 नए एवैक्स सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसके लिए हम फ्लाइट भी खरीदेंगे, यानी जिस प्लेन पे इसे माउंट किया जाएगा वो भी खरीदेंगे। और जो इसका मेन रडार होता है वो डीआरडीओ ही बनाएगा। पहले अगर आपने देखा हो तो अभी भारत के पास जो है वो कुछ इजरायली रडार है जो कि 360 डिग्री का कवरेज देते हैं आपको। वो गोल माउंट में होते हैं और वो रोटेट करते होते हैं। और 2 रडार ऐसे हैं भारत के पास जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि नेत्रा रडार। लेकिन नेत्रा रडार वैसे तो इसमें सब कुछ ऑसम परफेक्ट है, लेकिन इसका जो व्यूइंग एंगल है या आप कह सकते हैं कवरेज एरिया है वो 360 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री का होता है, क्योंकि ये कोई रोटेशनल प्लेट नहीं है, स्ट्रेट प्लेट है। वो राइट और लेफ्ट ये 2 साइड ही कवर करती है, तो टोटल 180 डिग्री का एरिया कवर होता है इस रडार से। हालांकि अब डीआरडीओ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे वो 360 डिग्री का कवरेज एरिया कर सके। तो उम्मीद है कि अब जो रडार बनने वाले हैं एवैक्स सिस्टम वो 360 डिग्री के ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज और क्या बदलाव किया गया है जिससे कि ये काम तेजी से हो सकता है, तो इसमें बदलाव ये किया गया है दोस्तों कि पहले जो फ्लाइट्स या प्लेन्स को खरीदने की बात हो रही थी, उसकी जगह पे अब ऑलरेडी एयर इंडिया के पास जो प्लेन्स हैं उसे ही बोइंग के द्वारा उसे मॉडिफाई करवा के फिर उसमें डीआरडीओ अपना रडार सेट कर देगा। तो अभी की डील में अपडेट ये हुआ है कि पहले की डील जो थी उसमें 6 प्लेन्स भारत को खरीदने थे, लेकिन अभी भारत के पास ऑलरेडी एयर इंडिया में जो प्लेन्स हैं उसमें से ही 6 प्लेन को मॉडिफाई करवा के डीआरडीओ उसमें अपना रडार फिट कर देगा। इसके लिए भारत में जो एयर इंडिया के अंतर्गत यूज किए जाने वाले एयरबस 330 विमान हैं उनको ही अपग्रेड किया जाएगा और उसके बाद उसमें डीआरडीओ अपना रडार फिट कर देगा और फिर इस तरीके से आपको आसानी से 6 एवैक्स सिस्टम मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा फायदेमंद सौदा है और इस तरह की चीज आप पहले भी कर सकते थे, पर खैर कोई बात नहीं, ये तो ओवर द टाइम चीजें आती हैं, आइडियाज आते हैं, जरूरत होती है। क्योंकि ऑब्वियस है कि जो प्लेन्स हैं वो पहले कमर्शियल थे, तो उन कमर्शियल प्लेन को यहाँ पे
आप देखेंगे कि एक तरीके से सेना के प्लेन में बदल दिया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि उस कमर्शियल प्लेन का भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो वो जब बात की बात होगी, गवर्नमेंट ने उसके लिए जरूर कुछ सोचा होगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये काम, क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि इसको अप्रूवल भी डीएसी की ओर से मिल गया है, तो अब क्या होगा, ये काम थोड़ा तेजी से होगा। तो भारत के पास एवैक्स सिस्टम की संख्या बढ़ेगी। और एवैक्स या AEWS, ये बेसिकली दो नाम लोग देते हैं, लेकिन नाम अलग हो सकते हैं। एवैक्स अलग हो, AEWS बहुत लोग कहते हैं, लेकिन चीज सेम है। तो वो चीज अब भारत के पास जब 6 आ जाएंगे, 5 है तो लगभग 11 हो जाएंगे। तो आपका जो एरिया है, क्योंकि आपका देश बड़ा है, तो आपको ज्यादा एरिया कवर करना होता है, तो उसमें भारत की सुरक्षा में ये और ज्यादा चार चांद लगा देगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज बेसिकली भारत और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को लेके है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपस में मीटिंग करने वाले हैं। ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मीटिंग में एम्फेसिस किस चीज पे रहा था, कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पाया। पहले ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि कोई रेल लाइन चलने वाली है, उसको लेके बात होगी, या कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में इस मीटिंग में बात हुई क्या है, ये बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि कोई मेन मोटा मोटी चीज आपको मिल जाए कि हाँ ये टॉपिक रहा था। तो बहुत सारी चीजें मिक्स थी जिन चीजों पे बात हुई है, और मुझे लगता है बात से ज्यादा कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को एक मैसेज है, क्योंकि कल 16 दिसंबर था, कल विजय दिवस था 1971 वाले वॉर का, और आज ही ये मीटिंग हुई। तो ये एक पाकिस्तान को सिंपल और क्लियर मैसेज है भारत और बांग्लादेश के टाइज का, और पाकिस्तान दूर रहे इन सब से इसका। तो ये बेसिकली सिर्फ एक आप मैसेज कह सकते हैं। हालांकि एक न्यूज ही आप समझ सकते हैं आई है ये कि बांग्लादेश की जो पीएम है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर 16 दिसंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है 16 दिसंबर के दिन, यानी 16 दिसंबर 2021 को हो सकता है अगले साल भारत के प्रधानमंत्री आपको बांग्लादेश में नजर आएंगे। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज यहाँ पे आप कह सकते हैं बीआरओ की ओर से आई है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये बॉर्डर्स एरिया से जुड़े सारे रोडों का निर्माण करती है या सड़कों का निर्माण करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसको ऐसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की ओर से मिली है कि ऐसी सारी सड़कें, भारत की ऐसी सारी सड़कें जो कि भारत को चाइना बॉर्डर के पास ले जाती हैं या भारत को चाइना बॉर्डर से जोड़ती हैं, स्पेशली वो सारी सड़कें, उनकी पहले जो चौड़ाई होती थी वो 5.5 मीटर्स की होती थी, लेकिन अब उन सारी सड़कों की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की कर दी गई है। और इसके अलावा जो चाइना के अलावा भी है, अगर कोई और भी नेशनल स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट रोड है, उसकी भी चौड़ाई अब 10 मीटर्स की ही होगी। लेकिन स्पेशली यहाँ पे चाइना का नाम एम्फेसिस किया गया है कि चाइना से जुड़ी अगर वो होगी तो उसका 10 मीटर चौड़ा होना कंपलसरी ही है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि ये रोड इंपॉर्टेंट है तो आप उसे भी 10 मीटर चौड़ा करिए, लेकिन चाइना वाले पे कंपलसरी आपको 10 मीटर चौड़ा करना पड़ेगा। ये एक अच्छा स्टेप है। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे कई तरह का फायदा हो सकता है। सबसे पहली बात, आपको दुगनी चौड़ाई मिल जाती है। तो कभी आपका रोड एक साइड डैमेज है तो भी आपका दूसरे साइड का रोड अच्छा होगा, तो आपकी स्पीड बरकरार रहेगी। साथ ही साथ आपके हैवी व्हीकल्स आसानी से आ जा सकते हैं। पहले जिन व्हीकल्स की स्पीड कम होती थी उन सड़कों पे, अब उन व्हीकल्स की स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ एक अच्छा स्टेप है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही चाहिए, और स्पेशली चाइना को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान से अगली न्यूज है कि बीएसएफ ने आज ही 2 ऐसे आतंकी जो कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रात में 2:30 बजे 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, 2:30 बजे रात की न्यूज है। तो आप समझिए कि ये सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा बीएसएफ की ओर से अभी कुछ खासा कहना नहीं आया है, बल्कि बीएसएफ की जो टीम है वो उस एरिया में सर्च करने में जुड़ गई है, क्योंकि इस समय वहां पे बॉर्डर एरिया है, तो वो शांत एरिया होता है, तो वो काफी ज्यादा फॉगी एरिया होता है, या आप कह सकते हैं वहां पे ओस बहुत ज्यादा गिरे रहते हैं, तो इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं देता है वहां पे। तो इसलिए वहां पे वो लोग अभी सर्च ऑपरेशंस में जुड़े हुए हैं कि ऐसा तो नहीं कुछ और भी चीजें हैं जो अभी हमारी नजरों से मिस हो गई हैं। तो अभी वो ऑपरेशन चल रहा है, बाकी 2 लोगों का तो काम तमाम कर दिया गया है। अगली न्यूज यहाँ पे अपने पड़ोसी श्रीलंका से है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही अक्टूबर मंथ में अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने श्रीलंका में विजिट किया था। ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि श्रीलंका में चाइना का प्रभुत्व काफी बढ़ता जा रहा है। तो भारत भी चाहता है कि ऐसा ना हो कि चाइना ही सबको, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को कंट्रोल करने लगे। तो इसलिए यहाँ पे
श्रीलंका को भी अपने साथ रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के साथ एक सेटबैक हुआ है अमेरिका ने जो कि किया है। अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका 480 मिलियन डॉलर की मदद करना चाह रहा था पहले श्रीलंका की, लेकिन अभी अमेरिका की ओर से मना कर दिया गया है इस मदद के लिए। और ऐसा कहा गया है अमेरिका की ओर से, ये रीजन दिया गया है कि लैक ऑफ पार्टनर कंट्री एंगेजमेंट, ये रीजन देके जो 480 मिलियन डॉलर की मदद मिलने वाली थी श्रीलंका को, वो कैंसिल कर दिया गया है अमेरिका की ओर से। और अब अमेरिका वो मदद किसी और देश को करेगा। अब ये आगे ये चीजें कैसी करवट लेंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन श्रीलंका का मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो इतने ज्यादा कर्ज में है कि वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर वो अपने पूर्वजों के गहनों को भी बेच दे तो भी वो चाइना का कर्ज नहीं उतार सकते, ये उनका कहना था। तो अब आप समझिए कि श्रीलंका की इस समय हालत क्या है और चाइना किस तरीके से ट्रिक खेल के अपने काम को करता है। उम्मीद है भारत भी इस पे नजर बनाए ही रखता है। तो आगे जैसा होगा अपडेट इस पे, अगर कुछ नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे, जो कि एक गुड न्यूज है इसरो की ओर से। इसरो ने दोस्तों आज अपने PSLV की C50 यानी कि 50th फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और इसके थ्रू इसरो ने CMS-01, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे स्पेस में पहुंचा दिया है। ये जो सैटेलाइट है ये भारत में कम्युनिकेशन की चीजों को देखेगा। इससे आपको अपनी इंटरनेट की स्पीड भी भविष्य में अच्छी होती दिखाई देगी, साथ ही साथ बाकी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को ये कंट्रोल करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि PSLV जो व्हीकल है हमारा जिससे ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, उसकी ये 50th फ्लाइट थी। तो ये भी अपने आप में एक कॉन्ग्रेचुलेट करने वाली चीज है इसरो को। इसके अलावा बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे, जो कि आ रही है यूके से। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को। लेकिन यहाँ पे वो भारत बाद में आएंगे, पर उन्होंने एक और काम किया है। उन्होंने क्या किया है, तो जो G7 देश है दोस्तों, उनका मैं आपको नाम बता देता हूं। इसमें ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ये सारे सातों देश मिलकर G7 फॉर्म करते हैं। तो इन सारे देशों की जो मीटिंग होती है उसे G7 समिट कहा जाता है। तो अगली जो G7 की समिट होने वाली है उसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को इनवाइट किया है। हालांकि सिर्फ भारत को नहीं बल्कि 2 और कंट्रीज को भी उन्होंने इनवाइट किया है भारत के साथ साथ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का नाम है। लेकिन इसके साथ ही साथ भारत को भी इनवाइट किया गया है, ये एक अच्छी बात है। तो आगे पाकिस्तान की क्या होने वाली और चाइना की क्या होने वाली है, ये सब कुछ देख के आप समझ ही सकते हैं। लेकिन बुरी बात यहाँ पे एक है कि रशिया को भी बुरा लगने लगा है। भारत ये जो वेस्ट की कंट्रीज के साथ उठना बैठना शुरू करा है, वैसे आप देख रहे हैं कि रशिया से कहीं ना कहीं भारत के रिश्ते थोड़े इधर उधर जा रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं, वक्त का तकाजा है। जैसी जरूरत है उस तरह के डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं, चाहे वो टफ ही क्यों ना हो। अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।